जैसे इंटेंस साधना जो हम करते आए हैं इतने टाइम से, तो अब अभी गुरुजी वो इंटेंस साधना कितनी सहयोगी है हमारे लिए इस टाइम पे हाँ, करना? इंटेंस साधना कितनी सहयोगी है? तो इंटेंस साधना में जो विधियाँ दी गई हैं, इसलिए बहुत सारी विधियाँ दी गई हैं कि कुछ विधियाँ अच्छी लगती हैं तो ठीक है कर लो, 21 दिन 3 महीने यह वह, लेकिन ज़िंदगी भर करने के लिए नहीं है ना। इंटेंस साधना इंटेंस तरीके से होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, इंटेंस होनी चाहिए, होश पूरा होना चाहिए वहाँ पर, ज़िंदगी भर नहीं करना है ना। और अलग अलग विधियाँ, इसलिए कहते हैं विधियाँ बदलते भी रहो, क्योंकि मन को उनकी आदत न लगने दो, है ना। मालूम है ना ओमकार का नाद कितना अच्छा होता है, और सबसे ज़्यादा कौन फंसाता है? ओमकार का नाद, है ना। सबसे प्यारा कौन? ओमकार का नाद। और सबसे ज़्यादा कौन फंसा सकता है? ओमकार का नाद। सबसे मीठा होता है, सबसे ज़्यादा यही फंसाएगा, बहुत बुरा फंसाएगा। ओमकार का नाद मुक्ति में बहुत सहायक है, लेकिन ओमकार का नाद सबसे ज़्यादा फंसा सकता है आपको, बहुत बुरा फंसा सकता है ओमकार का नाद। ओमकार का नाद यदि होश पूर्वक हो, बोला भी जा रहा हो और सुना भी जा रहा हो, तो वह मुक्तिदायक है। बोला भी जा रहा है और सुना भी जा रहा है पूरे होश के साथ, मतलब दूसरा कुछ वहाँ मौजूद नहीं है। ओमकार का नाद हो रहा है और सुना भी जा रहा है पूरी तरह से, और कुछ बाकी नहीं है, तो वह मुक्तिदायक है। ओमकार का नाद मैकेनाइज तरीके से मीठी ध्वनि बोली जा रही है और मजे में बिल्कुल तंद्रा में पड़े हैं, और बाकी चीज़ें भी चल रही हैं, विचारों की श्रृंखला भी आ गई, कुछ भी आ गई, कुछ रिएक्शंस भी हो रहे हैं, है ना, डूब रहे हैं तंद्रा में। खतरनाक है, खतरनाक, बुरा नहीं, खतरनाक है, खतरनाक। टूल वही होते हैं, वही फंसाते हैं, वही निकालते हैं, है ना। वो होते हैं ना कुदाली, पावड़े, बेलचे होते हैं ना, बिल्डिंग बनाने में भी काम आते हैं, हथौड़ियाँ बिल्डिंग तोड़ने के भी काम आते हैं, है ना। तो ये वही टूल होते हैं, वही टूल जो है सहयोगी भी होते हैं, और वही टूल्स जो हैं विध्वंसक भी होते हैं, नुकसान वाले भी होते हैं। तो टूल्स का सही उपयोग आना चाहिए, टूल्स का सही उपयोग आना चाहिए। तो ऐसी साधना जो बड़ी नियमित साधना है, 3 बजे रात को उठ करके नियमित साधना में बैठते हैं, 10 साल से 20 साल से वही करते हैं, उसी जगह पे करते हैं, पक्के साधक है, मजबूत साधना है, तो मजबूत साधना टिकेगी, हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि मजबूत साधना है। मजबूती का मतलब ही जो टिकेगी, वो टिकेगी, जन्मों जन्मों से टिकेगी, जन्मों जन्मों मजबूत साधना है, चलती रहेगी। तो हम मजबूत साधना के पैटर्न्स को तोड़ देते हैं, इसलिए तुम्हारी वो साधना टूट गई 3 बजे उठने वाली। गुरुजी अब मैं रात में कर पाती हूँ उल्टा? बिल्कुल, है ना। हम जो सारे पैटर्न्स तोड़ेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में साधना, तुम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में करो, ब्रह्म मुहूर्त रात को 11 बजे चालू होता है, 2 बजे खत्म हो जाता है ना। तो ब्रह्म मुहूर्त में साधना करो। गुरुजी एक मोमेंट ऐसे भी आता है ना रात में, पहले ऐसा नहीं होता था मेरे साथ, अब होता है कि जैसे रात में बैठती हूँ कई बार तो डर लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई चल रहा है, कोई पीछे से आ रहा है। तो ये सारे क्या मन के पैटर्न है? ये सारे भय जो जन्मों जन्मों के है ना, क्योंकि अब वह जो है जहाँ पर भी साधना फलित होने वाली होगी ना, तो मन कहीं ना कहीं से भय पैदा करेगा, कुछ ना कुछ प्रोजेक्शंस पैदा करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, ठीक है ना। उसमें जो है जिस प्रकार के भय हैं वही भय देखेगा ना, कौन से भय काम करते हैं। भाई मन जो है इन सारी चीज़ों का जोड़ है, उसको पता है, उसको सर्वाइव करने के लिए वो गतियां हैं, कौन सी गति डालने पर एसोसिएशन हो जाता है, वह कोई ऐसी चीज़ प्रोजेक्ट करेगा, उसकी उदीर्णा करेगा, सबकॉन्शियस माइंड उस पैटर्न की उदीर्णा करेगा जिस पर तुम जल्दी से जल्दी रिएक्ट करते हो, जल्दी से जल्दी तुम रिएक्ट करते हो। अब वो पैटर्न आया और तुम रिएक्ट करते हो, तुम तुरंत भयभीत हो जाते हो, है ना, हैक हो जाते हो, उससे सरेंडर कर देते हो, और नाभि पर गतियाँ चालू हो जाती हैं, भय वाली गतियाँ, है ना, भय चालू हो जाते हैं। तो मन को पता है कि तुम किस पे ज़्यादा, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें तुम रिएक्ट किए बिना नहीं रह सकते, वह ऐसी चीज़ प्रोजेक्ट करेगा
कि जिस पे तुम रिएक्ट किए बिना रह नहीं सकते, और रिएक्ट किए यानी फंसे, रिएक्ट किए यानी फंसे। देखते नहीं जैन कुआंस को, गुरु बोलता है यह क्या वो क्या, वो आके बोलता है कुछ, है ना, कुछ ना कुछ बताता है, बड़े ज्ञान की बात बोलता है शिष्य। शिष्य भी ऐसे वैसे शिष्य तो होते नहीं, पूरे शास्त्र ग्रंथ सब रटे हुए रहते हैं। आकर के गुरु को बोलते हैं, और गुरु क्या करता है, डंडा मारता है, बोलता है तू मार्ग से च्युत हो गया, तू मार्ग से च्युत हो गया। और एक से एक धुरंधर शिष्य होते हैं, सारे वेद शास्त्र कंठस्थ होते हैं, तर्कों में सब जीत सकते हैं। और गुरु जो है, उस गुरु को चाहे तो 10 मिनट में तर्क से हरा दे, लेकिन आते उसी गुरु की शरण में 10 मिनट में हरा सकते हैं उसे। तब वो जो थक हार के आते हैं, उसी गुरु की शरण में जाओ जिनको तर्क में 10 मिनट में हरा सकते हैं, लेकिन शरण में उन्हीं की जाओ और उनके डंडे खाओ, क्योंकि तो देख लिया ना, अपने ज्ञान को देख लिया, अपने तर्कों को देख लिया, अपनी पहनी बुद्धि को देख लिया। सारे शास्त्र और ये सब काम आए नहीं, है ना। तब जाते हैं लोग। वो क्या केशव, है ना, कितना बड़ा ज्ञानी था, आखिर में सरेंडर हुआ ना रामकृष्ण परमहंस के सामने में, जिन्हें न कोई श्लोक आता न कुछ आता, देहाती भाषा में कुछ कुछ बोलते रहते थे। महर्षि रमण के सामने कितने सरेंडर हुए लोग, न पढ़े न लिखे, ज़्यादा कुछ देसी भाषा में बोलते थे, और जो है ट्रांसलेटर लगे रहते थे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताते थे। अपनी देहाती तमिल भाषा में बोलते थे। तमिल भी कोई कूट तमिल या कोई विद्वानों वाली तमिल नहीं, अपनी देहाती भाषा में बोलते थे। कबीरदास जी, रैदास जी, सदुक्कड़ी भाषा, निपट देहाती भाषा, गमारों की भाषा। कितनी पीएचडीयाँ हो गई, होती रहेंगी। ये लाखों पीएचडी वाले मिलकर के जो है ना, एक कबीरदास को अनफोल्ड नहीं कर सकते, उनकी ताकत में नहीं है। उनकी ताकत में नहीं है कि एक कबीरदास को अनफोल्ड कर सके पूरी यूनिवर्सिटीज़ मिल करके, क्योंकि ये उनको अनफोल्ड करना प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज़ का काम नहीं है। उनको अनफोल्ड करने के लिए कबीरदास वाली हैसियत चाहिए। डॉक्टरेट होने से वह हैसियत नहीं मिलती। तो जो है पैटर्न्स टूटने चाहिए, और साधना के पैटर्न जो हैं ये भी बहुत खतरनाक होते हैं, ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इसलिए हमारी रिट्रीट में कोई शेड्यूल नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, सब उलट पुलट होगा। हर चीज़ यहाँ पे उलट पुलट होगी, हम बंधने ही नहीं देंगे कहीं पर। रातों की नींद हराम है ना, कोई बात नहीं, हराम होनी चाहिए, क्योंकि दिन में यदि सिस्टम में रहोगे तो सिस्टम से सोचोगे, सिस्टम से करते रहोगे, उसी सिस्टम में रहोगे, दिन और रात सब बिगाड़ देंगे। सूफी बिगाड़ देते ना, सोने नहीं देते ना रातों को। असली सूफियों की बात कर रहे हैं, नकली सूफियों की बात नहीं करते। असली सूफी 1-2% होते हैं। तो जो है रातों को सोने नहीं देते, रातें बिगाड़ देते हैं, अस्त व्यस्त कर देते हैं सब कुछ। तो अस्त व्यस्त तो किया ही जाएगा। रातों को कुछ करते हो ना, इसलिए परेशान रहते हो। अरे रात को नींद नहीं आ रही तो धन्यवाद, धन्यवाद दो ना। रात को नींद नहीं आती, आराम से शवासन में लेट जाओ, आंखें बंद कर लो, जो हो रहा है जाना जा रहा है। नींद आनी चाहिए, रात का समय है, नींद क्यों नहीं आ रही है? ऐसे करता हूं तो नींद आएगी, इधर से करवट बदली, इधर छटपटाए, उधर किया, यह किया, वह किया, इससे पूछो नींद कैसे आएगी, वह किया। ये सारी झंझटें करते हो, और इन झंझटों के कारण नींद और गायब हो जाती है। नींद लाने के बड़े प्रयास होते हैं, मन कहता है कुछ गड़बड़ हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अरे आसन लगा के बैठना पड़ता है, क्यों? क्योंकि लेटने से नींद आ जाती है, इसलिए बोले करो। भगवान महावीर क्या करते थे? बोले बैठने से भी तंद्रा पकड़ जाती है, खड़े रहो, हैं? खड़े रहो तो होश बना रहेगा, खड़े रह के साधना करिए। बोले बैठे बैठे तो जन्म निकल जाएंगे, साधना फलित ही नहीं होगी। खड़े रह के करो, तब भी 12 साल लगे, 12 साल लगे।
12 साल लगे खड़े खड़े साधना करते, 12 साल खड़े खड़े साधना करी। जब भी साधना तो खड़े खड़े करते थे, बाद में सोते थे, बैठते थे, सब करते थे, लेकिन साधना का समय आया खड़े हो जाओ। हमने अपने नवयुवा काल में इसका थोड़ा प्रयोग किया, खड़े खड़े साधना वाला। और जब नींद नहीं आती तब तो धन्यवाद दो ना। और ये खड़े रहने की झंझट नहीं, बैठने की झंझट नहीं, रीढ़ सीधा करने की जरूरत नहीं, आराम से बिस्तर पे लेट जाओ, शवासन में, आंखें बंद, और सब हो रहा है, जाना जा रहा है। बेहोशी तो आ ही नहीं रही, नींद तो आ ही नहीं रही। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? बिस्तर पे आराम से लेट के साधना हो रही है, और क्या चाहिए? पूरी रात, क्या बात है, पूरी रात शांत सौम्य रात, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, धन्यभागी, बढ़िया माहौल, मस्त। हाँ, दिन में तो इतनी आपाधापी, ये अरे ये काम करना है, वो काम करना है, वो काम करना है। रात में कौन सा शेड्यूल है, खाना बनाना है, नहीं बनाना है, ड्यूटी जाना है, नहीं जाना है, मार्केटिंग करनी, नहीं करना, मन के पास कुछ है ही नहीं, मन के पास झंझट करने के लिए कुछ है ही नहीं। बरगला दे कि नहीं नहीं ये जरूरी है, नहीं ये जरूरी है, कोई बोल ही नहीं सकता रात में, तब वो ज़्यादा बेचैन होता है मन। तब जो है वो अतीत में ले जाएगा, उधर ले जाएगा, उधर ले जाएगा। अरे निकाल पुराना कचरा निकाल, हम तो यही तो चाहते हैं, अतीत से निकाल, उदीर्णा कर, उदीर्णा कर। और तू बोलेगा एसोसिएट हो, हमें एसोसिएट नहीं होना है, तू निकाल, तू कचरा निकाल। हाँ, उस कचरे को हम चबाएंगे नहीं, उसकी जुगाली नहीं करेंगे, तू कचरा निकाल, देखते रहेंगे समतापूर्वक। निकालना, वही तो खतरनाक पैटर्न ही तो निकालेगा ना। खतरनाक पैटर्न ही तो हमें सफा करने, खतरनाक कूड़ा तो पहले साफ करना है ना। भोपाल गैस कांड वाला खतरनाक कूड़ा निकालेगा ना, और क्या करेगा? निकाल, देखते हैं, हम रिएक्ट ही नहीं करेंगे, हम जो है रिएक्ट ही नहीं करेंगे। जैसा का तैसा जानते रहेंगे उसको। रात का समय बड़ा गेम खेलेगा, बड़ी सफाई हो जाएगी। जितना बड़ा तू गेम खेलेगा उतनी बड़ी सफाई हो जाएगी। निकाल, बड़े बड़े गार्बेज के स्टोर निकाल। बेहोशी तो आज ला नहीं सकता तू, हम रिएक्ट करेंगे नहीं, नींद वैसी नहीं आ रही है। तेरे पास वो ऑर्डिनरी वाला मसाला नहीं है, तो ऑर्डिनरी मसाले से हमें उलझा देता था। और ऑर्डिनरी उसमें ही साधना चल रही थी कि छोटे मोटी चीज़ों पे रिएक्ट नहीं करना है, रिएक्ट नहीं करना है। और बाद में फिर गड़बड़ हो जाती थी। क्यों? क्योंकि बड़ा मसाला तो अंदर रखा है, बड़ा गार्बेज तो निकल ही नहीं रहा है। छोटे मोटे गार्बेज से हमें जो है हमारा जीवन खा जा रहा है मन। तो पैटर्न्स है, छोटे मोटे पैटर्न्स आते हैं, उसी से साधना चलती रहती है। तो सफाई थोड़ी बहुत ऊपर ऊपर की होती रहती है। बड़ा वाला जो बॉक्स हैं गार्बेज के बड़े बड़े जो हैं, वो तो अंदर ही रखे रहे। तो ये जो सफाई हो भी रही है, काम बनता नहीं। तो बैग जो बड़े स्टोरेज है वो तो भीतर पड़े हुए ना। रात में नींद नहीं आ रही तो कितना बढ़िया है। मन अपना बोलेगा ही नहीं, अरे सब्जी खत्म हो गई, रात में सब्जी आती नहीं, अरे दूध वाला कब आएगा, अभी आता ही नहीं है, हैं? बच्ची को स्कूल भेजना है, रात में भेजते ही नहीं है। खाना बनाना है, सुबह बनाते हैं, अभी बनाते ही नहीं है। सफाई करनी, रात में सफाई नहीं होती, रात के 12-1 बजे। अब क्या करेगा मन? पुराना निकालेगा ना, असली माल निकालेगा ना अपना। निकाल बच्चे, असली माल निकाल। हम भी इसी मौके की तलाश में तो हैं, तो निकाल असली वाला माल। ऐसे खतरनाक खतरनाक निकालेगा कि बेचैनी आ जाएगी, छटपटाहट आ जाएगी। क्यों बेचैनी छटपटाहट इसलिए आ रही कि रिएक्ट कर रहे हो। रिएक्ट नहीं करोगी, नहीं करोगे, आने दो, निकालने दो। छटपटाहट बेचैनी की जरूरत ही नहीं है। बड़ा काम हो रहा है, बड़ा काम हो रहा है। समता में प्रतिष्ठित रहना, रिएक्ट नहीं करना, समझने की कोशिश नहीं करना। ठीक है, पिछले जीवन में उसने हमें बहुत उद्वेलित किया था, इस घटना ने हिला दिया था, इतना खतरनाक पैटर्न बना था। आज हम हिलेंगे नहीं। अरे बीत गया है, वो है ही नहीं। खतरनाक पैटर्न है, खतरनाक घटना थी, बड़ी गहरी छाप बनी थी, बड़ा दुख, बड़ा कष्ट, बड़ी तकलीफ हुई थी,
बहुत कुछ हुआ था, अरे बड़ा डराया गया था भूत से, प्रेत से, इससे उससे, कोई चल रहा है, कोई छाती दबा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, यह वह फलाना ठिकाना जो कुछ भी है, होने दो, आने दो। रिएक्ट करना ही नहीं, समझने की कोशिश ही नहीं करना। उदीर्णा होगी और निर्जरा भी हो जाएगी। यह निर्जरा होगी तभी बात बनेगी। जो गहरा कूड़ा अंदर दबा हुआ है ना, निर्जरा तो किसे करनी है, कोई जादू से काके कर देगा, है ना। यहाँ आइए जी, शक्तिपात किया जाता है, फलाना 5 दिन का शिविर, कुंडलिनी जागरण करवा लो, आ जाओ कुंडली जागरण करवा लो। हाँ, वो निकलते ना रेडी वाले, फलानी ये खरीद लो, वो खरीद लो, हैं, अच्छा माल, ताजा माल, कुंडलिनी जागरण करवा लो, शक्तिपात करवा लो। ऐसे होता है। अरे भाई, जो है खुद करना पड़ेगा क्लिनजिंग। क्लिनजिंग जब हो जाएगी, ये सब अपने आप होने लगेगा। कुंडलिनी जागरण तो शक्तिपात तो ये तो वो, है ना। फिर उन दुकानदारियों की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। गुरुजी, अगर एक विधि अगर 21 दिन तक कर ली तो उसके बाद फिर उसको रिपीट नहीं करना चाहिए, ऐसा? वैसे कायदे की बात तो यही है, कायदे की बात है कि इंटेंस तरीके से, इंटेंस मेडिटेशन इंटेंस तरीके से ही होना चाहिए, है ना। पूरा 100% दो उसमें। तो 21 दिन दे दो और 21 दिन के बाद में बदल दो, क्योंकि 21 दिन के बाद में वो मन का पैटर्न बनना चालू हो जाएगा। दूसरा दे दो, मन बोलेगा अरे रहने दो ना, वो बीच में गड़बड़ हो गया, तो इसी को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, थोड़ा और उसको आगे करते हैं। मन उसमें अब राजी होगा, उसको पूरा पता चल गया, उसको पता चल गया ना कि ये विधि क्या है, कैसा है, तो विधि के साथ वो खेल सकता है, अब उसके साथ खेल सकता है ना, उसका खिलौना बनने लग गई वो चीज़। मन का खिलौना जो चीज़ बन जाए, अब यार सावधान, दूसरी चीज़ ले आओ। मन बोलेगा यार गड़बड़ करते हो, वो पुरानी, उसी को चलाओ ना, बढ़िया तो है, अरे कितनी बढ़िया विधि, उसको चलाओ ना, उसी को करो ना। उसको बोला नहीं नहीं अभी तुम इसको करो, वो बाद में देखते हैं। जब ये नया आ गया, वो हो गया, और कुछ दिन बाद उसको वापस ला लिए, तब बोलता है अरे मैं तो भूल गया। कोई बात नहीं, करो 21 दिन, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, इसको कंटिन्यू करो। बोलो नहीं नहीं ये दूसरी पकड़। बोलेंगे पकड़ में आती नहीं, पकड़ने में 21 दिन लग जाएंगे। जब पकड़ना शुरू करेगा तो हटा दिया, दूसरी चीज़ ला दी, ये पकड़ में आती ही नहीं। मन की पकड़ में नहीं आना चाहिए, मन की पकड़ में नहीं आनी चाहिए। इसीलिए जो है भगवान शिव जो है जो भी विधियां देते हैं उसमें कहते हैं अचानक, कहते हैं अचानक, मतलब मन को प्रिपरेशन का मौका देना ही नहीं। वह कौन सा प्रिपरेशन कर रहा है कि तुम्हारी विधि काम ना करे और तुमको वो झांसा दे दे। मन को मौका मिलेगा तो उसका एंटीटोड ढूंढ लेगा मन, विधि का एंटीटोड ढूंढने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। इसलिए जो है अचानक, इसलिए हम कहते हैं कि रोज 3 बजे उठ के साधना मत करो, है ना। इतने बजे इस कमरे के इस कोने में इस आसन पर बैठकर इस मुद्रा में इस तरीके से नियमित साधना मत करो। हम कहते हैं विचित्रासन की प्रैक्टिस करो, है ना, जो कि रोज बदलता रहता है। एक आसन होते हैं जो वही रहते हैं। हम कहते हैं सबसे अच्छा आसन कौन सा, विचित्रासन, है ना। हमारे इसमें सोफासन वगैरह भी चलते हैं, है ना। तो अलग अलग किस्म के आसन, चित्र विचित्र आसन, जो आज कुछ है कल कुछ और है, सब कुछ हेर फेर करते रहो। 21 दिन से ज़्यादा किसी चीज़ को जाने न दो, ताकि साइकोसोमेटिकली जब मन उसमें तैयार हो जाए और बोले कि अब मेरा गेम चालू, तब बोलेंगे तुम्हारा गेम तो ख़त्म हो गया, तुम्हारी तो छुट्टी हो गई।
वो दूसरा गेम सिखा रहे हैं तुमको, चलो, वो बोलता है चलो इसको सीखते हैं, वो सीखने की कोशिश करता है, जब बोलता है हाँ हाँ समझ में आ रहा है सीखने को, तो हटा दो, बोले नहीं नहीं अब दूसरा है, ये खत्म हो गया इसका मामला। और बीच में मन बाधा डालता रहेगा, तो बाधा का अर्थ है वह कुछ चीजें निकाल रहा है, कुछ संस्कारों की उदीर्णा कर रहा है, मन का काम कर रहा है, बस देखो और से देखोगे तो सहयोग है। मन यदि कुछ उदीर्णा कर रहा है डिस्टर्ब करने के लिए, उसको डिस्टर्बेंस मान रहे तो डिस्टर्बेंस है, नहीं तो सहयोग है। बच्चे इसी की तो राह देख रहे थे, निकाल, देखते हैं इसको, देखेंगे लेकिन समझेंगे नहीं, समझना नहीं है हमें। तू बोल रहा है समझ लो, हमें समझना नहीं है। हाँ, तुम बोल रहे प्ले करो उसको, हमें प्ले नहीं करना, बस देखेंगे, तटस्थ भाव से देखेंगे, तटस्थ भाव से जानना हो रहा है। देखेंगे मतलब ऐसा लग रहा है देखेंगे मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन नहीं, जानना हो रहा है। कंसंट्रेशन में तो असमता हो गई है ना, तो जानना हो रहा है तो उसमें क्या होगी, समता होगी। अपने से जानना हो रहा है, करना कुछ भी नहीं है, समझना कुछ भी नहीं है, तो प्ले चलेगा, प्ले को देखा जा रहा होगा और प्ले समाप्त हो जाएगा, तो परमानेंट समाप्त हो जाएगा। यदि उस पर रिएक्ट नहीं किया तो वह प्ले होगा लेकिन परमानेंट समाप्त हो जाएगा। राइट रिलीविंग हो गई, राइट रिलीविंग हो गई, अब दोबारा प्ले करने की जरूरत ही नहीं है उसको, ठीक है ना। तो मन जैसा है, मन से लड़ना थोड़ी ना है। वो हम ये बातें बोल रहे, लड़ने की बातें नहीं बोल रहे हैं, उसका प्ले चलने दो ना भाई। हम प्ले से, अरे प्ले प्ले ऐसा मत कर, चल ये प्ले रे हमको नहीं देखना है, दबा दे अंदर। अरे दबाना थोड़ी ना, सफाई करनी है। उसे लड़ो, ये क्या है, मैं देख के रहूंगा कैसे प्ले करता है। तो वो क्या बोलेगा, प्ले को उठा के वापस स्टोरेज में डाल दो, काम नहीं कर रहा है, बाद में प्ले करेंगे, दूसरा वाला निकालो माल, तीसरा निकालो। कोई ना कोई ऐसा 10-20 मिनट में कुछ नया, कुछ ऐसा चीज़ ला कर देगा जो तुम्हारे सारा खेल खत्म हो जाएगा, तुम उसके साथ इन्वॉल्व हो जाओगे। उसके पास तो ढेर चीज़ें हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीसरी नहीं, वो तो नए नए निकालते ही चला जाएगा, है ना। उसे लड़ोगे तो बात बनी नहीं, लड़ोगे नहीं तो उसने जो निकाला मंजूर है, जो भी निकाला उसने, जो भी माल निकाला मंजूर है, होने दो उसका प्ले, प्ले कर भैया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम मैकेनाइज तरीके से रिएक्ट नहीं करेंगे, एसोसिएट नहीं होंगे। रिएक्ट करेंगे तो एसोसिएट हो जाएंगे, एसोसिएट होंगे तो एनालाइज करने लगेंगे, कैटेगराइज करने लगेंगे, डिफाइन करने लगेंगे। डिफाइन करेंगे तो बाकी पैटर्न भी आके सपोर्ट करने लगेंगे, अरे इसको ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा कर देते हैं, इसको वैसा कर देते हैं, इसने सही किया था, इसने गलत किया था, इसने ये, इसने वो, इसने फलाना, इसने ठिकाना। प्रक्रिया पूरी चालू हो गई, अपडेशन स्टार्ट हो गया उसका। वो प्ले क्या है, प्ले मतलब वो संस्कार आ जाता है और चला जाता है, ये कोई प्ले थोड़ी है। प्ले का मतलब होता है उसके साथ खेलना, खेलने का मतलब उसमें अंदर जाकर उसको अपडेट करते हो। फिर अपडेट करने के लिए दूसरे पैटर्न भी सहयोग के लिए आ जाते हैं। अरे वहाँ ऐसा हुआ था, इसको ऐसा कर देते तो कैसा होता, वो बोलता फलाने ने ऐसा किया था, बहुत गलत किया था, उसकी ऐसी की तैसी, उसको हम ऐसे से ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, है ना। और वो जो है मन अपनी कौन सी भाषा में बात करता है, पिक्टोरियल लैंग्वेज, चित्रात्मक भाषा में बात करता है, इसलिए तुम उसे पकड़ भी नहीं पाते, है ना। और वो जो पिक्टोरियल लैंग्वेज में बात करता रहता है, ऊपर से जो है एक मन की सतह जो है उसकी परिभाषा कर, कमेंट्री करती चलती है। हम वो कमेंट्री को समझ रहते हैं और अंदर चित्रात्मक भाषा में खेल चल रहा होता है, प्ले चलता रहता है। पिक्टोरियल लैंग्वेज में चित्रों के हिसाब से अंदर काम चलता रहता है और ऊपर से कमेंट्री चलती रहती है। हमें कमेंट्री सुनाई देती है और अंदर का गेम जो है थोड़ा दिखाई पड़ता है, लेकिन हम उसके बहुत गहरे में जा नहीं पाते। वो जो है वहाँ पर उल जलूल कुछ भी चल रहा होता है ना, इररिलेवेंट चल रहा होता है ना, चलता रहता है। हम वहाँ कहते नहीं कि इररिलेवेंट है। हाँ, ये घोड़ा जो है ये औरत कैसे बन गया, वहाँ कुछ नहीं चलता, घोड़ा औरत बन जाता है, वह ऐसा हो जाता है। वो जो मित्र से बात करते करते वहाँ अचानक दुश्मन बन जाता है, अचानक किसी से झगड़ा हो जाता है, अचानक किसी से कुछ हो जाता है ना।
और वही जब सपने बनते हैं तब उसमें कुछ का कुछ हो जाता है, हवा में उड़ने भी चालू कर देते हो। फिर वो जो अपना टीवी सीरियल देख लिया था, उसमें वो जो स्पेशल मैन थे वो बोले अंतरिक्ष में जाके युद्ध करते हैं, तो अंतरिक्ष में जाके युद्ध करना चालू कर दोगे, है ना। और वो युद्ध 10-20 सेकंड में ख़त्म हो जा करके तुम अपना जो है वो किसी गाय के पास आ गए, उससे कुछ कर रहे हो, उसके दूध निकल रहा है, कुछ से बात करने लग गए। उसके बाद में तुम किसी बच्चे के पास पहुंच गए, उसके बाद में तुम दफ्तर में पहुंच गए, उसके बाद में तुम जो है नारे लगाने लगे, फलाना जिंदाबाद, फलाना मुर्दाबाद। कहीं से कुछ भी हो रहा है चित्रात्मक भाषा में, मतलब दूसरे और बहुत सारे पैटर्न, स्मृतियाँ, ये वो सब चलता रहता है, और उसी बीच में बहुत सारा अपडेट होता चलता है, पैटर्न्स अपडेट होकर के वापस चल जाते हैं। तुम उसमें उलझते क्यों हो कि कुछ नया तो हो रहा है ना, कुछ क्रिएटिव हो रहा है ना। क्या हो रहा है? कुछ क्रिएटिव हो रहा है। यदि वही पैटर्न उभरता और वैसा का वैसा खेलता और वैसा का वैसा वापस चला जाता तो तुम उससे बोर हो जाते और बाहर हो जाते, तब क्लिंजिंग अपने आप हो जाती। बोर हो नहीं सकते, उसमें बहुत कुछ चल रहा है और इतना उटपटांग चल रहा है, इतना उटपटांग चल रहा है, तुम बोलते हो यार ये हो तो क्या, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गया, इसको अब सुधारने की और ज़रूरत है। फिर आएगा, फिर सुधारोगे, सुधारने के बजाय कुछ और उल्टा पुल्टा करोगे, तुम सुधारते रहते हो, सुधारने की आदत चलती रहती कि नहीं इसको सुधारना है, इसको सुधारना है, अंदर से रहता है ये सुधरना चाहिए, गड़बड़ है, सुधरना चाहिए, सुधरना चाहिए। सुधारते रहो, सुधारते रहो, लगे रहो, लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो, सुधारते रहो, सुधारते रहो, जन्मों 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 सुधारते रहो। यही काम तो जन्मों जन्मों से करते आओ, जन्मों जन्मों करते रहो, सुधारते रहो, सुधारते रहो, सुधारते रहो। सुधरता कभी कुछ है नहीं, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं। जितना सुधारोगे उतना बिगड़ेगा। मुन्ना भाई लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, स्कूल का बस्ता उठाते रहो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय करते रहो। मामला बनता है नहीं, पकड़ में आता नहीं है। तुम्हें सरफेस का विचार दिखता है ना, दिखता है ना जी। एक ही विचार चल रहा होता है क्या, उसके नीचे दूसरा विचार चल रहा होता है, उसकी स्पीड ज़्यादा रहती है, पकड़ में नहीं आता, उसके नीचे तीसरा विचार चल रहा होता है, मतलब विचार श्रृंखला, विचार नहीं विचार श्रृंखला। उसकी स्पीड और ज़्यादा होती है, उसके नीचे और रहता है, उसकी स्पीड और ज़्यादा रहती है, उसके नीचे और रहता है। वो सबकॉन्शियस माइंड है, जो नहीं दिख रहा है वह सबकॉन्शियस माइंड है। और डीप और डीप और डीप नीचे जा कर के कुछ विचार स्पीड से चल रहे हैं, पता है, 1 सेकंड में 1-1 लाख 2-2 लाख विचार गुजरते हैं। इसलिए तो तुम दिन में इतने थके थके रहते हो, ऊर्जा इतनी कम कम रहती है। क्या हो रहा है? बहुत सारे विचारों की ऐसी श्रृंखलाएं उठपटांग चल रही हैं, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर। सबकॉन्शियस माइंड कोई डब्बा होगा, कोई ये होगा, ऐसा नहीं है। सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी कौन सी है? सबकॉन्शियस माइंड। ये विज्ञान उसको समझने की कोशिश करे तो यदि लाखों इंटेलिजेंट वैज्ञानिक लग जाएं और 100 करोड़ साल तक मेहनत करें तो 0.0000000000001% शायद समझ सकते हैं उस टेक्नोलॉजी को। बहुत कठिन है, डगर पर न घटकी। तो विचारों की बहुत सारी श्रृंखलाएं बह रही हैं भीतर, सरफेस वाली दिखती है। हमको अंदर क्या हो रहा है मतलब नहीं है। हमारी क्षमता क्या है, हमारा कॉन्शियस माइंड कितना है, साधक का कितना है, थोड़ा सा है। शिव जी क्या कहते हैं, भगवान शिव क्या कहते हैं, तुम जहाँ हो वहीं से यात्रा होगी। हाइपोथेटिकल यात्रा नहीं करना, कल्पना वाली यात्रा नहीं करना। तुम्हारे पास कितना कॉन्शियस माइंड है, थोड़ा सा है, उसी का प्रयोग करो, वही तुम्हारे पास टूल है। तुमको साफ साफ क्या दिख रहा है, जो सामने की धीमी वाली लेयर है वो दिख रही है। जो जैसा हो रहा है उसको जैसा का तैसा जानते रहो, जो सरफेस में जो है उसको जानते रहो। हमारे पास अभी ताकत उतनी है, समतापूर्वक उसे जानते रहो। जो ऋणा हो रही है छोटी छोटी, ठीक है, उसके प्ले को देखो, विड्रा होने दो। तुम्हारी एफिशिएंसी, तुम्हारी क्षमता का विकास होगा। मतलब जैसे जैसे वह विड्रा होगा तो तुम्हारा एफिशिएंसी का विकास का मतलब क्या होता है, कॉन्शियस माइंड बड़ा होते जाएगा।
2%, 3%, 4%, 5% है ना, वो और बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। फिर ऊपर वाली लेयर साफ हो जाएगी, नीचे वाली लेयर आएगी, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, लेकिन तुम्हारी एफिशिएंसी पर बढ़ चुकी है ना। तो तुम जो है, तुम्हारे समय तुम्हें जितना उलझा पाता है उतना नहीं उलझा पाएगा, वो स्पीड को भी तुम उसी तटस्थता से देख पाओगे। अगली जो लेयर विचार श्रृंखला है उसकी स्पीड ज़्यादा है, तुम्हारी क्षमता पुष्ट हो गई है, ज़्यादा स्पीड में भी तुम लड़खड़ाओगे नहीं, तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ चुकी है। ठीक है, उदीर्णा होगी, निर्जरा होगी। पहले 10 मिनट में एक उदीर्णा होकर के एक निर्जरा हो रही थी, बाद में 1 मिनट में एक उदीर्णा हो रही है, उसकी निर्जरा हो रही है। वह लेयर साफ हो जाएगी, अगली आएगी, उसकी स्पीड और ज़्यादा है। 2-4 सेकंड में कोई उदीर्णा होगी और निर्जरा हो जाएगी, तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ चुकी है। उसके बाद में क्षमता को पुष्ट करते रहना है, पुष्ट करते रहोगे तो 1 सेकंड में 1 लाख संस्कार निकलेंगे और उनकी उदीर्णा हो जाएगी, और सब प्रॉपर वे में होगा, कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं होगी। कीड़े देखे ना, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, कितने दिन बोले 1 हफ्ते की लाइफ है, और ऐसे कीड़े होते हैं 1 दिन की लाइफ होती है, सुबह से शाम तक पैदा होते हैं, मर जाते हैं, तुमसे ज़्यादा काम करके जाते हैं। तुम जितने बार हस्बैंड वाइफ झगड़ा करते हो ना, उससे ज़्यादा वो कर लेते हैं, है ना। तुम जितने बार प्रेम प्रलाप कर लेते हो ना, उससे ज़्यादा कर लेते हैं। तुम जितने बच्चा पैदा करते हो उससे ज़्यादा कर लेते हो, सुबह से शाम तक। तुम जितने गुणा भाग लगा लेते हो उससे ज़्यादा गुणा भाग कर लेते हो। तुम जितनी पिकनिक करते हो उससे ज़्यादा पिकनिक सुबह से शाम तक कर लेते हैं। तुम जितना कुछ करते हो 60-70 साल में, उससे 10 गुना ज़्यादा वो सुबह से शाम तक कर लेते हैं। किसी और तल को जी रहे हैं, बेहोशी में जी रहे हैं, लेकिन किसी और तल को जी रहे हैं, है ना। सब कुछ संभव है। तुम कहते हो बेचारे सुबह से शाम तक, हैं, कितनी छोटी लाइफ है इनकी, है ना। और वो सोचते हैं बेचारे कितने बेवकूफ़ हैं, 70 साल लगते हैं इनको, तब भी ठीक से नहीं कर पाते। देखो हमने सुबह से शाम तक सब कर लिया, हैं, बोले कितने स्लो हैं, कितने बेवकूफ़ हैं, 70 साल लगते हैं इनको, 80 साल लगते हैं, तब भी ठीक से नहीं कर पाते, तब भी ठीक से नहीं कर पाते। किसी चीज़ में कोई सिस्टम है ही नहीं, कुछ अपना तो कुछ सलीकेदारी दिखती नहीं है। 70 साल में भी सब गड़बड़, पूरा का पूरा गड़बड़। देखो हम सुबह से शाम तक बढ़िया सब करके निकल भी लिए। तो ये सभी सापेक्षिक चीज़ें हैं, है ना। ये गतियाँ वतियाँ ये सब जो है ना, सब सापेक्षिक घटनाएं हैं। अपनी एफिशिएंसी को डेवलप करो, है ना। एफिशिएंसी को डेवलप करोगे तो वह तेजी से चल रहे हैं दूसरों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हारे लिए वैसा ही है, राइट रिलीविंग हो रही है। 1 सेकंड में तुम 1 लाख घटनाओं को पूरी तरह से जी करके समाप्त कर सकते हो राइट रिलीविंग के द्वारा, है ना। एफिशिएंसी बढ़ गई मतलब योग्यता बढ़ गई। किसकी योग्यता बढ़ गई? उच्च लोक में जाने की योग्यता बढ़ गई। देवता कौन है? एफिशिएंसी ज़्यादा है। वो कौन है? देवता हैं। एफिशिएंसी बढ़ रही है मतलब उच्च लोक में, हायर डायमेंशन में जाने की संभावना बढ़ गई, है ना। अब जो है एफिशिएंसी को बढ़ाते 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 जाओगे, एक ऐसी स्थिति आएगी 100% हो गई, किसी डायमेंशन में फंसने की जरूरत ही नहीं है। किसी डायमेंशन में फंसने की जरूरत ही नहीं है। एफिशिएंसी फुल हो गई। कॉन्शियस माइंड 100% हो गया, सबकॉन्शियस माइंड 0 हो गया, गार्बेज खत्म हो गया, कोई पैटर्न है ही नहीं, है ना। तो अब जो है रिलीविंग कुछ करना ही नहीं है। जब रिलीविंग करना ही नहीं है तो फिर काहे के लिए अपना जंजाल में आओगे। रिलीविंग करने के लिए तो शरीर स्कूल का बस्ता उठाओगे ना। पाठ बाकी रह गया, उसको ठीक से नहीं पढ़े थे, फिर से पढ़ो। किताब है हाथ में, किताब है तो फिर अपना पढ़ना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा, है ना। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, फिर से शुरू करना पड़ेगा। फिर अपना भूल जाते हो ना, फिर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय से वहाँ तक ले आते हैं, बोलते हैं हाँ हो गए। अरे ये किताब तुम्हारी पिछली वाली रह गई थी ना, फिर से पढ़ो इसको।
तो उसको पढ़ते पढ़ते फिर अपना समय लग जाएगा, क्योंकि समय के भीतर जी रहे हैं ना, समय के भीतर की घटना है ना, उससे समय पैदा होता है, इसी से तो समय पैदा होता है। समय तुम पैदा करते हो ना, तुम्हें कुछ सुधारना है, तुम्हें कुछ सीखना है, तुम्हें फिर से कुछ जीना है, तुम्हें कुछ करना है, करोगे तो करने वाले बिगाड़ देते, करने वाले समय पैदा करते हैं, तुम समय का इल्यूजन पैदा करोगे, है ना। वो एक किताब पढ़नी है, उसके लिए आए, पता चला कि फिर कुछ कुछ करके तब तक 4 किताबें और नहीं बना ली तुमने, अब 5 किताबें पढ़नी है, उसको करते करते फिर 10 किताबें हो गई, बोले एक किताब लेके आए थे 10 किताबें फिर इकट्ठी हो गई, फिर स्कूल का बस्ता भारी हो गया, चलो कोई बात नहीं, स्कूल का बस्ता लेके फिर आ जाना, फिर A फॉर एप्पल, फिर B फॉर बाय कर लेना। कोई गारंटी है कि वो जो एक किताब है अगले जन्म में ख़त्म ही हो जाएगी, एक की फिर 10 हो जाएंगी फिर। तो जो है होश को बढ़ाओ, साधना को पार्ट टाइम नहीं करने का है। इंटेंस मेडिटेशन ठीक है, होना चाहिए, लेकिन उसको भी मन का टूल मत बनने दो, ठीक है ना, मन का टूल मत बनने दो, पूरे जीवन पे फैलाओ, चलना फिरना खाना पीना यह वह सब, और जहाँ जहाँ पैटर्न बनते हैं तोड़ दो, है ना, पैटर्न टूटने चाहिए, मन मजबूत होता है ना। मजबूती अच्छी चीज नहीं होती भाई, हाँ, मजबूत करने वाले सीमेंट और क्या क्या आते हैं, वो क्या है खरीदते हो, वो मलहम आती हैं खूब, हाँ, बहुत बेचते हैं, बहुत बेची जा रही हैं, यह लो बड़ा मजबूत हो जाएगा तुम्हारा माल, बोलते टूटे को जोड़ लो, हम कहते हैं अरे और तोड़ दो, तो उसको ख़त्म करो, इतनी टूटों को जोड़ लो, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम कितनी आ गई हैं इंटरनेट पर, बोले टूटों को भी जोड़ लो, और इसे मलहम लगाओ, यह केमिकल लगाओ, और मजबूत करो और मजबूत करो, मजबूत माल बनाओ, मजबूती लाओ। अरे मजबूती काहे की मजबूती भाई, हम ऐसा स्प्रे डालेंगे ना सब तुम्हारा भरभरा के गिर जाएगा, तुम्हारी सारी बिल्डिंग्स जो है ना ऐसे गिरेंगी जैसे रेत, हाँ, पूरी रेत बन जाएगी, तुम्हारे वो सारे मलहम कहाँ गायब हो जाएंगे पता नहीं चलेंगे। मजबूती वाले बड़े मलहम लगाए हैं भाई, कहाँ कहाँ से खरीदे, कौन कौन सी फैक्ट्री से खरीदे हो, बड़े केमिकल मिलाए हैं भाई तुमने, बड़े मजबूत कंस्ट्रक्शन किए हैं। हमारे पास स्पेशल स्प्रे है, सब गायब कर देगा। तो जो है होश को पूरे जीवन पे फैलाना है। इंटेंस मेडिटेशन तो ठीक है, लेकिन साधना पूरे जीवन में होनी चाहिए। कुछ चीज़ हो रही है ना, उसमें हमें गड़बड़ी देखने की आदत है, रात को नींद नहीं आती, कोई गड़बड़ी वाली बात है, रात को नींद नहीं आती, रात जब शांत सौम्य डिवाइन डार्कनेस, लाइट टोटल ऑफ, गुप्त अंधेरा करो, डिवाइन डार्कनेस, आंखें बंद, शवासन, सब हो रहा है और जाना जा रहा है, सब हो रहा है और जाना जा रहा है, करना कुछ भी नहीं है, करके तो देख लिया ना, करते तो आ ही रहे हो ना जन्मों जन्मों से, इस जन्म का तो ख्याल है ना, कितने गुणा भाग लगाए, कितना पढ़ा, कितना लिखा, कितनी प्रैक्टिस करी, कितना कुछ किया, कुछ बनी बात नहीं बनी ना, अब तो समझ लो। अजहूँ चेत गंवार, अजहूँ चेत गंवार, सपना यह संसार, सपना यह संसार। जागो, भोर भई